है ना। तो एंड हमने उसी से किया था, वी एंडेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था हमने, जहां पे ये एक ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर बना रहा था विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, जहां पे ये दोनों बॉन्ड्स या ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, ये तीनों आपके कौन से ऑर्बिटल्स हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये वाला एक सिंगल बॉन्ड और इन दोनों जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये तीनों क्या है? कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि जिनमें से एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और बाकी जो दो बच गए हैं वो या तो हाइड्रोजन के साथ करेंगे अगर एल्डिहाइड है तो, या तो दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो। एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन अगर है तो कोई और एल्डिहाइड हो सकता है, और अगर दोनों ही कार्बन है तो वो कीटोन होगा। ठीक है। और जो सेकेंड बॉन्ड बनी है डबल वाली, वो हमने क्या देखी थी कि कार्बन की जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच गई है, एक्स वाली, पीएक्स बच गया था ना, और ऑक्सीजन तो आपका अनहाइब्रिडाइज ही है, तो उन दोनों के बीच में क्या होती है? साइडवाइज ओवरलैपिंग हो जाती है और हमें मिलती है डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाला सेंटर कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या आप उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल लो। और ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इससे बोल रहे हैं क्योंकि वहां न्यूक्लियोफाइल आता है ना, कि इलेक्ट्रोफाइल आता है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इस पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और इस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अपन जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, तो ये समझ में आना चाहिए कि एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आके ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, समझ रहे हो क्या? जिसका एक रिएक्शन ऑलरेडी हम ग्रिग्नार्ड वाले में पढ़ चुके हैं, अल्कोहल बनाते वक्त, वहां भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करवाए थे। वहां पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा था? आपका कार्बन आ रहा था, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, क्योंकि RMgX में Mg वॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड R इज नेगेटिव। तो यही तो है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन क्या होते हैं? एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। कार्ब कैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। तो कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्ब एनायन एंड कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। ये तो अपन 11th में पढ़ते थे, है ना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। क्लियर है ये स्ट्रक्चर? ठीक है, चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हमें। तो प्रिपरेशन का पहला हेडिंग क्या डाले थे हमने? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि हमें 3 हेडिंग में प्रिपरेशन पढ़नी है। पहला हेडिंग में हम वो प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं जिससे हम दोनों बना पाएंगे, ऐसे मेथड्स जिससे हम दोनों एल्डिहाइड भी बन जाएगा और उसी मेथड से कीटोन भी बन जाएगा। थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज करना पड़ेगा बस, है ना। जैसे अपन मैगी और पास्ता बनाते हैं, दोनों का बनाने का तरीका सेम है ना, पहले पानी उबालो, मैगी डालो, पास्ता डालो, मसाला डालो। पर पास्ता डालने के लिए तो पास्ता डालोगे ना, और मैगी बनाने के लिए मैगी डालोगे। तो वैसे ही कीटोन और एल्डिहाइड बनाने के लिए थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज करना पड़ेगा, बट मेथड वही है। समझ रहे हो क्या? तो पहले हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिससे दोनों बना पाएंगे। फिर कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो जिससे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे होंगे, और कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिससे हम सिर्फ कीटोन बना पाएंगे। उन मेथड से हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड लिखते हैं। हेडिंग क्या डाला आपने? मेन हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसकी सब हेडिंग है, पहला सब हेडिंग डालना फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेन हेडिंग आपकी प्रिपरेशन है, उसकी पहली सब हेडिंग में ए नाम दे रहा हूं। ठीक है, ABC करके देंगे, 3 पार्ट। ए है फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड ketones, for both aldehydes and ketones। ठीक है, चलिए पहला मेथड लिखेंगे। फर्स्ट मेथड, आपको कोई मेथड आता है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का? अल्कोहल से क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन यूजिंग
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही पीसीसी पीडीसी। देखिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो तो एसिड बना देगा, इथेनॉल लोगे तो इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, इथेनॉल नहीं बनेगा। सुन रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं मैं? इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाना है तो मैं K2Cr2O7 या KMNO4 लूंगा, पर मुझे अगर उस इथेनॉल को इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, तो मुझे पीसीसी पीडीसी जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो चलो पहला मेथड वही लिखना, फ्रॉम अल्कोहल, जो आप लोग को पता है पहले वही पढ़ लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें भी अपन ने पढ़ा है कि 1 डिग्री वाले क्या देंगे, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री वाले देंगे कीटोन। ये अपन पढ़ चुके हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टी में, अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं ना। चलिए तो लिखेंगे पहला इसमें, फ्रॉम अल्कोहल्स, हाइफन डाल के लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स एल्डिहाइड्स। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी प्राइमरी बोलते कभी 1 डिग्री बोलते हैं, एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स या प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स, whereas 2 degree alcohol gives ketones, whereas 2 degree alcohols give ketones, whereas 2 degree alcohols give ketones. Full stop. The common oxidizing agents are, the common oxidizing agents are, the common oxidizing agents are acidified K2Cr2O7, acidified K2Cr2O7। देखो बनता तो उसमें भी है ना, बस ये है कि वो आगे चला जाता है, एसिड बन जाता है। K2Cr2O7, alkaline KMNO4, alkaline KMNO4, alkaline KMNO4, chromic anhydride, chromic anhydride, chromic anhydride, जिसका एक और नाम लिखना ब्रैकेट में, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CrO3। दोनों को ब्रैकेट में लिखना ना, कॉमा देकर के फॉर्मूला भी लिख लेना। क्रोमिक एनहाइड्राइड के ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कॉमा CrO3। ठीक है, कॉमा, और देखो आगे, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट वो भी तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का ही था ना, बस उसमें पायरिडीन आ रहा था, याद है? अपन ने जो नाम दिए थे पीडीसी एंड पीसीसी, उसमें पी का मतलब क्या था, पायरिडीनियम, याद है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी एंड पीसीसी। हाँ, तो कॉलिंस रिएजेंट, अब कॉलिंस का मतलब अपन पीछे लिखे हैं ना, इससे यहां नहीं लिखवा रहा हूं। कॉलिंस रिएजेंट का मतलब आपको अल्कोहल में मिल जाएगा, ठीक है? कॉलिंस रिएजेंट, कॉमा कोरेज, कोरेज COREY कोरेज रिएजेंट, याद रखने के लिए ब्रैकेट में पीसीसी लिख लो। कोरेज रिएजेंट को अपन क्या बोलते थे, पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉमा एक और लास्ट लिखो, एंड पीडीसी, एंड पीडीसी, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, RCH2OH, ये किस टाइप का अल्कोहल है, 1 डिग्री की 2 डिग्री है? 1 डिग्री है ना, जहां आपको CH2OH दिखा मतलब वो 1 डिग्री है, जहां CHOH दिखा 2 डिग्री है, और जहां COH दिखा 3 डिग्री है। ठीक है, हाँ तो लिखो इसको, RCH2OH 1 डिग्री, यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग के लिए आप चाहो तो प्लस O भी ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ही तो होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आते हैं, हमारे एजेंट से। हमने पढ़ा ना K2Cr2O7 का रिएक्शन, जब आप K2Cr2O7 में एसिड मिक्स करते हो तो 5 या 3 नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आते थे। सेम हैपेंस विद KMNO4। ठीक है, तो यहाँ एरो में आप K2Cr2O7 या फिर CrO3 या फिर PCC या फिर PDC, सब में आपको क्या मिलने वाला है, R तो रहेगा ही ना, और ये CH2OH की जगह CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO।
ये H2 हटा देना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो RCHO ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल गेव यू एल्डिहाइड, यही हमने लिखा है, प्राइमरी अल्कोहल गेव यू एल्डिहाइड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी लिख लो ना, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, इथेनॉल लोगे तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, बना लो जल्दी से एग्जांपल। ये तो जनरल है ना, जहां आर आया ना रिएक्शन में, मतलब वो जनरल रिएक्शन है, सुन रहे हो क्या? आर मतलब कितने भी कार्बन का अल्किल ग्रुप आ सकता है उसकी जगह पे, इसलिए उसको अपन जनरल इक्वेशन बोलते हैं। अब जब मैंने आपको बोल दिया कि एक एग्जांपल लिखो, तो आप उस आर की जगह डाल दो एक कार्बन, CH3CH2OH, ठीक है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, रिएजेंट्स हमारे सेम रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनमें से कुछ भी ले लेंगे, और क्या मिलेगा? CH3CHO, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका ही 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखो तो जल्दी से। 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 R आ जाएंगे अब, R एंड R CHOH, ये 2 डिग्री है। कैसे पहचानेंगे 2 डिग्री को? ये कार्बन दो और कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड था तो 1 डिग्री था, यहाँ पे ये कार्बन दो और कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री। बाकी यही होगा, बाकी O, फिर इधर आपका यही सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और अब आपको क्या मिलने वाला है? R R कीटोन मिलेगा ना, H2 बाहर कर देना, H और H क्या बचा? सिर्फ O बचा। क्लियर है? तो दिस इज योर कीटोन, ठीक है। इसका भी एक जनरल रिएक्शन लिख डालो, मतलब एक एग्जांपल लिख डालो, दोनों CC ले लो, प्रोपेनॉन बन जाएगा। सुन रहे हैं क्या? CH3CHOH, यानी कि मैं क्या ले रहा हूं? प्रोपेन टू ऑल, ये क्या है? प्रोपेन टू ऑल, हाँ बनेगा एसीटोन, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, रिएजेंट्स हमारे यही सारे रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कोई सा भी, इसलिए मैंने स्लैश स्लैश देके लिखा है सारे, ठीक है। और आपको मिलेगा क्या? एसीटोन। IUPAC नेम इज प्रोपेनॉल, कॉमनली नोन एज एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। तो ये फ्रॉम अल्कोहल में जो आपने लिखा है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट मेथड था, इसमें ऐसा करके 1 लिख लेना, जहां पे आपने रिएजेंट्स यूज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं पता है आपको? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। और एक कैटलिस्ट होता है जो सरफेस देता है। जैसे आपको याद होगा कि हमने रिडक्शन भी 2 तरीके के करवाए थे, एक हाइड्रोजन लिए थे डायरेक्टली, बट किसके प्रेजेंस में लिए थे? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, एक तरह का रिडक्शन ये होता है। और दूसरा रिडक्शन अपन ने कैसे करवाया था? एजेंट से, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से। वो क्या थे हमारे? NaBH4 या LiAlH4, दोनों तरीके हैं रिडक्शन कराने के। डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड कराओ, सरफेस दे दो उनको कि लो भैया सरफेस यहाँ पे करो रिडक्शन, इससे तो अपन इसको बारीक बारीक लेते हैं ना ताकि सरफेस एरिया बढ़े। और दूसरा तरीका है कि आप एजेंट दे दो, वो एजेंट इनको ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। इन द सेम वे ऑक्सीडेशन भी 2 तरीके से हो सकता है, एक तो रिएजेंट्स हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उनको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, और दूसरा तरीका होता है उनको भी सरफेस दे दो। तो अपन ने एक पढ़ा था कॉपर वाला, पीछे पलटो एक बार, अल्कोहल में जाओ जल्दी से। अल्कोहल में आपको मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में ऑक्सीडेशन में, वहीं जहां अपन ने PCC PDC लिखा है ना, उसके बाद अपन ने नोट में लिखा होगा कॉपर के साथ वाला, टेम्परेचर आई गेस 573 केल्विन होगा। देखते हैं किसको पहले मिलता है। मिल गया। हीटेड कॉपर के साथ हमने
1 डिग्री अल्कोहल भी लिया था, 2 डिग्री भी लिया था और 3 डिग्री भी लिया था। 1 डिग्री वाले एल्डिहाइड दे रहे थे, 2 डिग्री वाले कीटोन दे रहे थे, और 3 डिग्री वाले में तो एल्कीन मिल गया था। यानी कि पहले दोनों ने हाइड्रोजिनेशन करवाया, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन करवाया, और तीसरे वाले में डिहाइड्रेशन हो गया। और किसको किसको मिला? हिमांशु कॉपी? अच्छा वैभव कहाँ मिला बता दे भाई। अल्कोहल की लास्ट प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीडेशन। मिल गया? नीरज नहीं मिला? किसकी कॉपी है? तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है शतांशु? विशेष लिखा होगा तो मिलेगा। लिखा है? तो वहां भी अपन बना रहे थे ना एल्डिहाइड कीटोन, तो वो भी एक मेथड होगा। ठीक है, तो चलो लिखो इसमें सेकेंड मेथड, इसी में अल्कोहल के अंदर ही सेकेंड मेथड लिखो। कैटालिटिक 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 डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, हाइफन डाल के, इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट। देखो इसको डेली रिवाइज करोगे तब तो पता रहेगा कि ये चीज हम कभी पढ़े हैं, ये कॉपी में इस पेज में है। सुन रहे हो क्या? देखो मैं कभी लिखता हूँ ना बोर्ड में, तो मुझे याद रहता है कि मैं इस वाले रिएक्शन को बोर्ड के इस तरफ लिखा था। सुन रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं अगर ये वाला रिएक्शन कल फिर से लिखूंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैंने बोर्ड के इस तरफ लिखा था ये रिएक्शन। तो क्लास में एक बार लिख लेते हो वो तो यहाँ से छापते हो, पर जब तक उसको देख के फिर नहीं लिखोगे ना कहीं, तो याद नहीं रहेगा वो रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था। जैसे अभी खोज रहे हो अपनी कॉपी में, किसी और की कॉपी में खोजने बोलूंगा तो कभी मिलेगा ही नहीं, अपनी में नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ऑर्गेनिक जब तक आप डेली रिवाइज नहीं करोगे ना, आपको ऑर्गेनिक नहीं बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इजी है। सुन रहे हैं क्या? उसके बाद फिजिकल, और सबसे टफ इनऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें बहुत रटना है। आप डी एंड एफ में देखो, आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में भी आपने, ठीक है मतलब उतना नहीं रटना है, बट उसमें थोड़ा कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन में। फिजिकल तो पूरा ही कंसेप्चुअल है। ऑर्गेनिक ही है जहां पे रिएक्शंस आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो हम रिएक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो क्या लिखे? हाँ, इट इज कैरिड आउट बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स, by passing the vapors of alcohol over copper at 573 Kelvin, at 573 Kelvin, at 573 Kelvin। तो वहां भी देखो आपको प्राइमरी अल्कोहल कॉपर से पास कराओगे एट 573 केल्विन, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, हाइड्रोजन इज रिमूव, तभी तो बोल रहे हैं डिहाइड्रोजनेशन। डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल? हाइड्रोजन का रिमूवल। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो वहां भी सेम, कॉपर एट 573 केल्विन विल गिव यू कीटोन, अगेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इसका रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल के साथ मत करवाना, वरना एल्कीन मिल जाएगा। मतलब इन दोनों का 1 डिग्री एंड 2 डिग्री डिहाइड्रोजिनेशन देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन देते हैं, जबकि 3 डिग्री वाला डिहाइड्रेशन दे देगा, एलिमिनेशन। सुन रहे हैं? और उससे आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। तो ये काम अभी हमें नहीं करना है। सुन रहे हैं क्या? ये काम हमने बस उसमें किया था कि हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अल्कोहल की, तो वहां तो पढ़ना जरूरी था ना। यहाँ पढ़ना जरूरी है कि थर्ड वाला नहीं, क्योंकि यहाँ हम एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन बन रहा है तो उससे क्या लेने देना हमको। बट वहां तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी थी ना, तो वहां तो समझ में आना चाहिए कि 3 डिग्री वाला कैसे कैसे बिहेव करेगा, 1 डिग्री वाला कैसे बिहेव कर रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री वाला कैसे बिहेव कर रहा है, कीटोन बना रहा है,
तो हमें 3 डिग्री का भी तो बिहेवियर देखना ना, वो भी तो एक अल्कोहल है। तो वहां अल्कोहल की प्रॉपर्टी थी, इसलिए हमने तीनों देखा। बट यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन है, तो थर्ड वाले का क्या काम है यहाँ पे? पर याद रखना है कि थर्ड वाला डिहाइड्रेशन करके एल्कीन दे देगा। कोई H और OH निकलेगा शेड्जेफ रूल से, पर एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये मेथड हो गया आपका अल्कोहल से। फर्स्ट मेथड, दो चीजें लिखी हैं और ये दोनों अपन ने अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो दिस इज नॉट अ न्यू रिएक्शन, ये दोनों हमारे पढ़े हुए रिएक्शंस हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो सेकंड आ जाओ। सेकंड नंबर 1 के बाद नेक्स्ट 2, ये अपन अभी फर्स्ट कैटेगरी में ही है ना, जिससे अपन दोनों बना रहे हैं। चलो कैटेगरी नंबर 2, सॉरी मतलब रिएक्शन नंबर 2 इन फर्स्ट कैटेगरी। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बोले तो हाँ, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। एल्केन, अल्कीन, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो रहे। सिंपल सा तो वर्ड है हाइड्रोकार्बन, और आपको कुछ तीसरा दिख रहा है क्या इसमें? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और ये हमारे कौन होते हैं? एल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। क्योंकि अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप लग गया तो फिर उसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते, फिर तो उनकी खुद की फैमिली है। जैसे OH लग गया तो आप अल्कोहल बोल दिए, CHO लग गया तो आप एल्डिहाइड बोल दिए। क्या हो गया, कुछ है ये? ठीक है, तो एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन आर अवर हाइड्रोकार्बन्स। तो अपन ने क्लास 11th में ही एल्कीन और अल्काइन दोनों से एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे। आपको याद नहीं होगा बट मैं याद दिलाता हूं, ध्यान देना कैसे। पहले एल्कीन का बता रहा हूं मैं, उसके बाद लिखवाता हूं। ठीक है, पहले समझ लो दोनों को। करना तो इनका भी ऑक्सीडेशन है ना, ये तो और पीछे वाले हैं, याद करो हमारे चार्ट में हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिलते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। राइट, यानी शुरुआत तो हाइड्रोकार्बन से ही हो रही है, तो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा, तभी हमें एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा एल्कीन का एक रिएक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, और उस रिएक्शन का नाम था ओजोनोलिसिस। किसी को नाम सुनना सुना लग रहा है क्या? And as the name suggests, ओजोनोलिसिस है तो ओजोन तो लेना पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे? ओजोन, O3। ठीक है, पहले स्टेप में जब O3 रिएक्ट करता है आपके एल्कीन के साथ, तो ये एक घर बनाता है। क्या बनाता है? एक घर बनाता है। कैसा वाला घर बनाता है? कुछ इस टाइप का घर, मतलब इनकी बॉन्ड टूट जाएगी और आपस में क्या बना लेंगे? कुछ इस तरीके का एक घर बना लेंगे। भैया घर ऐसे तो बनाते हो ना ड्राइंग में, आप लोग घर ऐसे बनाते हो, फिर ये ऐसा रहता है, फिर ये ऐसा रहता है, ऐसे बनाते हो ना घर। मैंने यही वाला पार्ट बनाया घर का। ठीक है, क्या घुसा दूंगा तेरे को फिर इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो बनता है ना, ये एक्चुअली ओजोनाइड होता है। क्या होता है? ओजोनाइड, जो कि हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, और अनस्टेबल है तो इस तरीके से तो रहेगा नहीं, है ना। तुरंत वो कुछ चाहेगा कि मैं कोई स्टेबल पोजीशन हासिल कर लूं, तो उसके लिए अपन एक जिंक भी लेते हैं साथ में, जिंक प्लस वाटर। यहां से ये दो कंपाउंड बनाता है, और दोनों सेम दिख रहे हैं, और ये कंपाउंड है क्या? HCHO, दोनों HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये? मिथेनॉल। ठीक है, प्लस जो निकला वो ZNO, वो तो रहेगा ही, हमको इससे क्या मतलब। ठीक है, ये तो मैंने एल्कीन कौन सा लिया? इथीन। क्या है ये? इथीन। तो दोनों एल्डिहाइड मिले ना, और दोनों सेम एल्डिहाइड मिले, दोनों सेम, दोनों मिथेनॉल मिले। अगर मैंने कुछ इस टाइप का एल्कीन लिया होता, प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना, जहां डबल बॉन्ड वहीं घर बनेगा, प्लस O3। तो यहां पे कैसे घर बनेगा? CH2O CH3O। ठीक है, क्या क्या बना? ये तो वही आपस HCHO बना ना, ये वाला तो लेफ्ट वाले से तो HCHO ही दिख रहा है आपको, HCHO,
और राइट वाले में क्या दिख रहा है, CH3CHO, यानी कि अब यहां भी एल्डिहाइड ही मिला है दोनों, पर दोनों अलग अलग है। समझे क्या? चलो एक और ट्राई करते हैं। अब मैंने ब्रांच वाला एल्कीन लिया, दिख रहा है आपको? अभी तक तो अपन स्ट्रेट एल्कीन की बात कर रहे थे ना, ऊपर के दोनों एल्कीन स्ट्रेट है ना? अरे हाँ है ना? कोई ब्रांच दिख रही है क्या आपको दोनों में? बट इसमें ब्रांच है ना, इसका नाम क्या है? कहाँ से डायल्किन? टू मिथिल प्रोपीन क्या है? ये आपका स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल डबल बॉन्ड तो प्रोपीन, पर सेकेंड नंबर पे मिथिल भी है, तो टू मिथिल प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? टू मिथिल प्रोपीन होगा नाम इसका ऐसा। ठीक है, अब देखो यहीं पे बनाएंगे घर। ठीक है, अब क्या मिला? अभी भी HCHO तो है ना, पर साथ में क्या है? अब वो एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। क्या है? क्योंकि एल्डिहाइड की तो पहचान सी के साथ H होना चाहिए ना, इस सी के साथ कोई H है क्या? ये एल्डिहाइड कैसे हो जाएगा? क्या होगा? कीटोन। कि कौन सा कीटोन है? प्रोपेनॉन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने देखा, आइदर यू आर गेटिंग बोथ एल्डिहाइड, वो भी सेम वाले, या यू आर गेटिंग टू एल्डिहाइड्स बट डिफरेंट वाले, या यू आर गेटिंग एल्डिहाइड प्लस कीटोन। इसका कैसे बनेगा? दोनों कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दोनों कीटोन। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन वी आर टेकिंग, हमें दोनों एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, सेम वाले भी, अलग अलग भी, दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं, सेम भी अलग भी, और एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है, जिसको फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये था हमारा ओजोलिसिस। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर आप बीच वाला स्टेप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आप सीधा जो आपको कंपाउंड दिया है ना, उसको डबल बॉन्ड के तरफ से तोड़ो और दोनों को एक एक ओ दे दो। एक ओ तो जिंक लेके जाता है ना, ओजोन के पास 3 O है ना, दोनों को एक एक ओ दे दो, जहां से आपने बॉन्ड तोड़ी है वहीं पे देना है, और एक ओ जिंक को दे देना। तो यही से आपको दिख जाएगा कि यहाँ एक ओ लगेगा, C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। यहाँ भी एक C डबल बॉन्ड O लगेगा तो बन गया ये भी प्रोपेनॉन। तो ये इसका ट्रिक होता है कि आपको सीधा जहां भी डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों को एक एक ओ दे देना है। HCHO 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 CH3CHO HCHO प्रोपेनॉन। तो ये ट्रिक है उसका, कि अगर मुझे समझाना है तो मैं ऐसे पूरा बताऊंगा 2 स्टेप। ठीक है, बट अगर मुझे सीधा प्रोडक्ट चाहिए, MCQ आ गया है, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो सीधा अपन ऐसा करके फाइनल प्रोडक्ट निकाल देंगे। समझ रहे हैं क्या? इसका क्वेश्चन उल्टा भी अपन 11 में पढ़ते थे कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन बनाए, बताओ एल्कीन कौन सा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल दिया आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन बना है लास्ट में ओजोनोलिसिस के, तो बताइए आपने कौन सा एल्कीन लिया होगा? तो क्या करोगे? अभी जैसे आपने जहां से तोड़ के ओ लगाया है, अब ओ हटाओ और वहीं से जोड़ दो, ओ हटाओ और वहीं से जोड़ दो, तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। उल्टा करना है, पहले आपने तोड़ा और ओ लगाया, अब ओ हटाओ और जोड़ दो। उल्टा किया ना दोनों काम, पहले तोड़े और ओ लगाए, अब इसका उल्टा क्या होगा? ओ लगाए हो तो ओ हटाओ, तो ओ हटाओ और तोड़े से जोड़ दो, तो उल्टा करोगे तो आपको एल्कीन वापस से मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका ओजोलिसिस। ठीक है, इसके अलावा एक अल्काइन से ही मेथड हमने देखा था, अल्काइन से, है ना? ये दोनों रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़े हैं, है ना? दोनों हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लिखी, अपन एल्केन अल्कीन अल्काइन का प्रिपरेशन भी पढ़ते थे और एल्केन अल्कीन अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ते थे।
तो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी था, अब ये अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अल्काइन भी तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, क्या बोलते हैं? तो ये भी एडिशन रिएक्शन शो करता है ना, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे आपका अल्कीन करता है वैसे अल्काइन भी करता है एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपने इसमें पानी ऐड किया H2O, हालांकि अल्काइन थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, तो ये अपने आप ऐसे H2 ऐड नहीं करता, हमको साथ में ना H2SO4 या HgSO4 लेना पड़ता है, तब ये रिएक्शन होता है, ऐसा कैटलिस्ट बोल लो। ठीक है, अब जब ये ऐड होगा तो दोनों में एक में H एक में OH जाएगा, यहाँ तो कोई मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है ना। मार्कोनिकॉफ की जरूरत तो तब पड़ती है जब हमारा कंपाउंड जो है वो अनसिमेट्रिकल हो। अभी तो सिमेट्रिकल, आप बॉन्ड तोड़ो ना, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ H लगाओ, यहाँ OH लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ OH लगाओ, द कंपाउंड विल बी सेम। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक बॉन्ड हटेगी तो डबल बॉन्ड रहेगी, यहाँ पे H लगा देता हूं तो CH2 हो गया, है ना, और यहाँ पे लगा देता हूं मैं OH। ये क्या है, ये है इनॉल। क्या है ये, इनऑल। इथीन है ना ये इथीन है, इथीनॉल मतलब इथीन ऑल यानी कि इन ऑल। अभी तक अपन एन ऑल ही पढ़े हैं, है ना, हमने अभी तक एन ऑल ही पढ़ा ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बट ये क्या है, इन ऑल। यहीं पे क्या होता है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। एक तरह का आइसोमेरिज्म है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाती है और ये H यहां चला जाता है, तो इन ऑल चेंज हो गया। हाँ, एनॉल थोड़ी ना हुआ, एल्डिहाइड हो जाएगा ये अल। देखो कैसे हुआ, ये H इधर गया तो क्या हो गया, ये CH3 हुआ, और ये डबल बॉन्ड O इधर आया ना, तो CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड, बना एल्डिहाइड। ऐसी अगर अपन कोई और अल्काइन लूंगा ना तो कीटोन भी बन जाएगा। ठीक है, चलो दोनों लिखते हैं। क्या डालो आप, सेकंड नंबर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लिखो, पहला लिखो, पहले यही वाला लिख रहे थे। चलो, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाँ, इसमें लिखना हाइफन डाल के, इन प्रेजेंस ऑफ हॉट डाइल्यूट H2SO4, इसको 1 नंबर देना है ना। आपका ये सेकेंड रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है, अल्काइन से बना रहे हैं, इसके बाद एल्कीन भी यूज करने वाले, क्योंकि सुन रहे हैं क्या। तो ये पहली कैटेगरी के दूसरे रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन है, समझ रहे हो क्या। पहली कैटेगरी मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों वाली, उसका दूसरा रिएक्शन मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसका भी पहला अल्काइन से, फिर दूसरा पढ़ेंगे एल्कीन से, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाँ देखो, इन प्रेजेंस ऑफ हॉट डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, ये मैंने लिया था ना दोनों को, H2SO4 and HgSO4, comma, alkynes add a molecule of water. Alkynes add a molecule of water to form in all, to form in all, en हाइफन डाल के या सिंपल ऐसा भी लिखोगे चलेगा, to form in all, which being unstable, which being unstable, which being unstable, tautomerizes to form, tautomerizes, T-A-U-T-O, tauto, then merizes, M-E-R-I-S-E-S, tauto, फिर me, M-E, फिर rises, tautomerizes to form aldehydes or ketones, tautomerizes to form aldehydes और कीटोन्स। ठीक है, चलिए ये वाला रिएक्शन लिख लो। फिर आई वांट कि आप लोग यही सेम रिएक्शन प्रोपाइन के साथ कराना, प्रोपाइन
CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम रिएक्शन कैरी आउट विथ प्रोपाइन। देखो क्या आएगा आंसर, क्योंकि मैंने अभी इथाइन लिया तो मुझे एल्डिहाइड मिला है, राइट? तो प्रोपाइन से क्या मिलेगा देख के बताओ जल्दी से। सेम प्रोसेस करना है। पहले स्टेप में हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देना, कुछ नहीं है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे ना। परऑक्साइड लिखा होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ करते हैं ना, कुछ नहीं लिखा है तो अपन को मार्कोनिकॉफ ही चलाना है। तो पहले मार्कोनिकॉफ करना इसका। ऊपर जरूरत नहीं पड़ी थी मार्कोनिकॉफ की क्योंकि सिमेट्रिकल था, बट ये अब अनसिमेट्रिकल आ गया है। तो पहले ये मार्कोनिकॉफ करके H2O को ऐड करो, H और OH को, और फिर टॉटोमराइज करके देखो क्या बन रहा है। बन रहा है कीटोन, बनाओ ना भाई। बीच में लगाओगे ना OH, जहां पे H कम है वहां पे OH जाएगा, जहां H ज्यादा है वहां पे H जाएगा। यही होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो आप वही डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 तो ले ही लेना, और अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख भी देना मार्क एडिशन, ताकि आपको आगे याद रहे कि हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन कराया था इसमें। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CH3COH, और ट्रिपल की जगह क्या जाएगी, डबल बॉन्ड CH2। यहां भी तो हमने वही किया था सेम, एक कार्बन पे OH और दूसरे कार्बन पे H लगाया था, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड कर दिए थे। अब बस रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगी तो H उचक के इधर चला जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि कार्बन डबल बॉन्ड भी ले लेगा इधर और OH भी रखा रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। O का तो काम हो गया ना। देखो O को अल्टीमेटली दो बॉन्ड चाहिए थी, तो O को बॉन्ड दोनों कार्बन के साथ ही मिल गई, तो वो H को छोड़ देगा ना भाई, और H जैसी छोड़ेगा तो ये वाला कार्बन उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपको क्या मिलने वाला है, टॉटोमेराइजेस, टॉटोमेराइजेस टू फॉर्म कीटोन। अब कीटोन मिलेगा प्रोपेनॉन, समझ गए क्या? तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, सॉरी अल्काइन, हमें एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो इसी का सेकंड पार्ट लिखना, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेकंड रिएक्शन, by by ozonolysis of, by ozonolysis of, by ozonolysis of alkenes, by ozonolysis of alkenes, by ozonolysis of alkenes, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। alkenes react with ozone, alkenes react with ozone to form ozonides, to form ozonides, to form ozonides, which upon, which upon, which upon
reductive cleavage with which upon reductive cleavage with which upon reductive cleavage with zinc dust which upon reductive cleavage with zinc dust and water give aldehydes and ketones. Give aldehydes and ketones. Full stop. एक लाइन और लिखना है इसमें. Depending upon the structure of alkene, depending upon the structure of alkene, depending upon the structure of alkene, one can get both aldehydes, ब्रैकेट में सेम और डिफरेंट, क्योंकि दोनों सेम भी मिले थे ना अपन को. फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड थे. एक रिएक्शन में देखा हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड दोनों मिल गया था. तो दोनों एल्डिहाइड सेम और डिफरेंट, और बोथ कीटोन्स उसमें भी सेम और डिफरेंट ब्रैकेट में, और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. दोनों एल्डिहाइड, दोनों कीटोन, या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ये सब किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा एल्कीन क्या था. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन. ठीक है, चलो ये तीनों, और इसके बाद वो जो कीटोन वाला बनाए थे ना, चारों रिएक्शन लिख लो फटाफट. इसमें ना एक सॉल्वेंट भी लिखना, CHCl3, या फिर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो सब में. हाँ हाँ, ये रहेगा ना, ये तो सेम चलेगा. जिंक वाटर, ये तो है ही. तो ये दो मेथड थे जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, और ये दोनों मेथड हमारे पहले से पड़े हुए हैं. अब जो अपन मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो ओनली एल्डिहाइड्स के लिए होगा, है ना, जो हमारे लिए नए हैं. ठीक है, ये चारों लिख लेना. उसके बाद फिर आज की क्लास एंड करते हैं, है ना. नेक्स्ट क्लास में ओनली एल्डिहाइड्स और ओनली कीटोन्स का मेथड देखेंगे, है ना.